नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड राज्य में दून घाटी के बीच स्थित देहरादून में। उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून पर्यटकों के मध्य बहुत ही लोकप्रिय हिल स्टेशन है, जो फैमिली वेकेशन, फ्रेंड्स टूर और कपल्स के घूमने के लिए परफेक्ट हॉलिडे डेस्टिनेशन है। गढ़वाल हिमालय की एक सुंदर पृष्ठभूमि पर स्थित देहरादून समुद्र तल से 1400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। देहरादून के नजदीक एक और अन्य पर्यटक स्थल मसूरी भी हैं, जो पर्यटकों को बहुत अधिक आकर्षित करता है। दोस्तों, देहरादून का इतिहास देखने पर पता चलता है कि देहरादून शहर का नाम दो अलग अलग शब्दों देहरा और दून से मिलकर बना है। देहरा का अर्थ है घर और दून का अर्थ है हिमालय और शिवालिकों के बीच की घाटी, अर्थात देहरादून एक खूबसूरत घाटी में स्थित है। वर्तमान समय एक शैक्षिक केंद्र के रूप में देहरादून शहर का बहुत अधिक महत्व है। दोस्तों, जानते हैं देहरादून कैसे पहुँचे। देहरादून जाने के लिए हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग का चुनाव कर सकते हैं। यदि आपने देहरादून जाने के लिए हवाई मार्ग का चुनाव किया है, तो आपको बता दें कि देहरादून के दक्षिण पूर्व में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है और इसे देहरादून एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपने देहरादून ट्रेन से ट्रेवल करने के ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, तो हम आपको बता दें देहरादून रेलवे स्टेशन शहर को देश के सभी प्रमुख शहरों से जोड़ता है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और अन्य मुख्य शहरों से जोड़ता है। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर आप यहां चलने वाले ऑटो रिक्शा या टैक्सी किराए पर लेकर देहरादून शहर घूमने जा सकते हैं। देहरादून NH-72 के माध्यम से देश के अन्य प्रमुख शहरों से सड़क मार्ग के जरिए बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। देहरादून में ISBT बस स्टैंड है। आप इस बस स्टैंड पर उतरकर देहरादून शहर घूमने जा सकते हैं। दोस्तों, आइए हम आपको देहरादून के कुछ प्रसिद्ध फूड की जानकारी देते हैं। हालांकि देहरादून में कई विकल्प मौजूद हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय व्यंजनों में कंडेली का साग, गहत की दाल, आलू के गुटके, काफली, गुलगुला के साथ साथ कुछ अन्य पारंपरिक मिठाइयाँ भी शामिल हैं, जैसे बाल मिठाई, अरसा और झंगोरा की खीर को चख सकते हैं। आप देहरादून में उत्तर भारतीय, चीनी, इतालवी, दक्षिण भारतीय, थाई, तिब्बती और कॉन्टिनेंटल व्यंजनों का आनंद भी ले सकते हैं। वैसे दोस्तों, देहरादून शहर अपने अनेक पर्यटक स्थलों के लिए जाना जाता है। तो जानते हैं कौन से वो बेस्ट जगह है जहां आपको घूमना चाहिए। शुरुआत करते हैं सहस्त्रधारा से। सहस्त्रधारा एक खूबसूरत पर्यटक स्थल है, जो देहरादून शहर से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सहस्त्रधारा का शाब्दिक अर्थ द 1000-फोल्ड स्प्रिंग। इस स्थान पर झरने, गुफाएं, सीढ़ियां और खेती की जमीन भी शामिल हैं। यह स्थान उन झरनों और गुफाओं के लिए भी जाना जाता है, जिनमें पानी चूना पत्थर के स्टैलेक्टाइट्स से टपकता है। सहस्त्रधारा में कोई प्रवेश शुल्क नहीं लगता है और सूर्योदय से सूर्यास्त तक सभी दिन यह खुला रहता है। अगली जगह है रॉबर की गुफा। देहरादून से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रॉबर्स गुफा एक प्राचीन अद्भुत गुफा है। 600 मीटर लंबी नदी की गुफा को यहाँ के स्थानीय लोग गुच्चू पानी के नाम से भी जानते हैं। रॉबर्स गुफा को 2 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है, जिसकी उच्चतम गिरावट 10 मीटर लंबी आंकी गई है। इस स्थान को गायब होने वाली धारा के रूप में भी जाना जाता है। कहते हैं कि इस स्थान का उपयोग ब्रिटिश राज्य के दौरान लुटेरे छुपने के लिए भी करते थे। रॉबर्स गुफा घूमने के लिए पर्यटकों को कोई शुल्क अदा नहीं करना होता है। अगली जगह है टपकेश्वर मंदिर। टपकेश्वर मंदिर देहरादून शहर के केंद्र से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भगवान शिव को समर्पित टपकेश्वर मंदिर एक गुफा मंदिर है। यह श्रद्धेय मंदिर एक नदी के किनारे स्थित है, जो कि इसे एक अद्वितीय पवित्रता प्रदान करता है। एक शिवलिंग मंदिर के मुख्य परिसर में निहित है और शिवलिंग पर लगातार छत से पानी टपकते रहता है, जिसे देखने के लिए लोगों की लंबी भीड़ लगी रहती है। माना जाता है कि इस गुफा को गुरु द्रोणाचार्य ने बसाया था और यह द्रोण गुफा के नाम से भी प्रसिद्ध है। अगली जगह है पलटन बाजार। देहरादून में खरीदारी करने के लिए यहाँ का पलटन बाजार एक शानदार विकल्प है। देहरादून के इस बाजार से आप मसाले, एडिबल्स का चुनाव कर सकते हैं। भीड़ भाड़ से भरे इस बाजार में देहाती झलक देखने को मिलती है। अगली जगह है मालसी डियर पार्क। शिवालिक रेंज के आधार पर देहरादून में स्थित मालसी डियर पार्क एक प्राणी उद्यान है। यह 2 सींग वाले हिरण, मोर, बाघ, नीलगाय और कई अन्य जानवरों का निवास स्थान है। हालांकि यह पार्क प्रमुख रूप से हिरणों के लिए फेमस है। मालसी पार्क मालसी फॉरेस्ट रिजर्व का एक हिस्सा है और देहरादून शहर के राजाजी नेशनल पार्क के बाद सबसे अच्छा वन्यजीव अभयारण्य माना जाता है।
अगली जगह है मिंड्रोलिंग मठ। तिब्बत में निंगम्मा स्कूल के 6 प्रमुख मठों में से एक मिंड्रोलिंग मठ की स्थापना सन 1676 में रिग्जिन तेरदक लिंगपा के द्वारा गई थी, जिसे बाद में सन 1965 में भिक्षुओं के एक समूह के साथ खोचेन रिनपोछे द्वारा देहरादून शहर में फिर से स्थापित किया गया। कई वर्गों के साथ एक वास्तुशिल्प उत्कृष्ट कृति होने के नाते मिंड्रोलिंग मठ को देखना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। अगली जगह है वन अनुसंधान संस्थान। देहरादून का वन अनुसंधान संस्थान वर्ष 1906 में स्थापित किया गया था और यह वन अनुसंधान संस्थान 4.5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें वास्तुकला के औपनिवेशिक और ग्रीको रोमन शैलियों का समावेश देखने को मिलता है। इस स्थान का उपयोग विभिन्न बॉलीवुड फिल्मों को फिल्माने के लिए भी किया जा चुका है। दोस्तों, जानते हैं देहरादून घूमने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? देहरादून घूमने जाने का सबसे अच्छा समय मार्च से जून महीने को माना जाता है, क्योंकि यह वह समय होता है जब मौसम बहुत ही साफ होता है और इस मौसम में आपको बारिश या ठंड की परेशानी भी नहीं होगी। इस मौसम में देहरादून शहर और यहाँ के दर्शनीय स्थलों और साहसिक गतिविधियों का आनंद लेने के लिए पर्यटक दूर दूर से आते हैं। इस समय के दौरान यहाँ अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस तक आंका गया है। ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए प्लेस के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।